सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। यानी कि जो हमारे केपलर साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन के लिए कि किस तरह प्लेनेट जो है वो मोशन करते हैं इन अ सोलर सिस्टम। और वो भी बेसिकली वो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में था। तो आइए पढ़ते हैं। उन्होंने कुल 3 लॉ दिए थे। तो सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ है हमारा। फर्स्ट लॉ कहते हैं कि द प्लेनेट मूव्स इन अ इलिप्टिकल, देखो ये रहा elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical object। अब इसको मैं समझाता हूँ। एक एलिप्टिकल शेप है, देखो कभी भी जो कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड में सर्कल डायरेक्शन में कभी भी नहीं लगाता है, ऑर्बिट नहीं करता है, हमेशा एक इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है। और एक इलिप्टिकल शेप के 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ से मैं कोई भी चीज़ या कोई भी रिफ्लेक्शन डालूंगा तो डायरेक्ट फोकस सेकंड पे जाएगा, और सेकंड से डालूंगा तो डायरेक्ट 1 पर जाएगा। ठीक है, तो ये एक इलिप्टिकल शेप है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं, सपोज करो ये रहा एक प्लैनेट, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ये कुछ इस तरह ऑर्बिट करेगा, ठीक है, इस तरह या इस तरह भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में एक इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करेगा, किसके, सन के अराउंड। और सन जो है वो 2 में से किसी एक फोकस पर होगा, या तो इस फोकस पर होगा या इस फोकस पर। तो सपोज करते इस फोकस पर हमारा क्या है, सन, ठीक है, और ये है प्लैनेट। तो यही है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल शेप में, कभी भी ऐसे एकदम सर्कल शेप में नहीं करेंगे ऑर्बिट, हमेशा एक इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करेंगे। और उसके बाद इलिप्टिकल शेप के बाद क्या करेंगे, जो सन होगा वो इन इलिप्ट के 2 में से किसी एक फोकस पर होगा। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का, केपलर का। आप सेकंड लॉ पे मूव करते हैं। सो नाउ मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं इन सच अ वे, कुछ ऐसे तरीके में, दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये जो नीचे की इतनी लाइन है, यानी कि जो प्लैनेट से लेकर और यहाँ तक की, यानी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। देखो, मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कि सन कुछ ऐसे होगा एक फोकस पे। तो समझ लो ये हमारा सन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पर प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है हमारा। अब ये देखो कुछ टाइम के बाद, यहां पे देखो, आफ्टर टी टाइम ये प्लैनेट यहां से घूमकर, यानी रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, तो यहां से घूमकर यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये वही प्लैनेट है जो कुछ देर पहले यहां पर था। अब उसने इतना एरिया कवर करा। अब सन से एक लाइन खींचते हैं दोनों के बीच में, तो यानी उसने इतना एरिया जो है, एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट, ये वो उसने टी टाइम में इतना एरिया कवर करा प्लैनेट ने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। अब ये देखो, ये प्लैनेट सपोज करो अब कुछ टाइम के बाद यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया। अब ये देखो टी ही टाइम लेना है हमें, तो ये कह रहा है कि टी टाइम में इसने यहां जितना एरिया कवर करा है यहां भी उतना एरिया कवर करेगा। अब यहां उतना एरिया कवर करने के लिए उसको यहां पे ये जो कर्वेचर है वो ज़्यादा तय करनी पड़ेगी डिस्टेंस, क्योंकि यहां पे तो दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम कर्वेचर में ज़्यादा एरिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कर्वेचर तय करना पड़ेगा उस इक्वल एरिया को करने के लिए। तो यहाँ पे कम डिस्टेंस इसने तय करा उतने टाइम में। अब यहाँ पर सेम टी टाइम के ही अंदर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, कुछ इतना डिस्टेंस, ठीक है। प्लैनेट पहले यहाँ पर था और उसके बाद कुछ इतना डिस्टेंस उसने, यानी कि अगर यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन खींचे तो उसने इतना एरिया है, यानी कि इसको हम अगर एरिया 1 मान लें, इसको एरिया 2 मान लें, तो एरिया 1 एरिया 2 के बराबर होगा। कब? इन आ फिक्स्ड
इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों एरिया इक्वल होंगे। यही है हमारा केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नाउ मूव टू द केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, यानी कि जो क्यूब है मीन डिस्टेंस का ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट का, ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम किससे, सन से, फ्रॉम सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। यानी कहना क्या चाहता है, देखो ये एलिप्स है, मतलब यानी कि एक प्लैनेट है, वो कहीं यहाँ पर होगा या कहीं पर भी मान लो, तो ये हमारा क्या है, प्लैनेट। अब इसके किसी एक फोकाई, मतलब किसी एक फोकस पर यहाँ पर क्या होगा, सन। अब ये सोचो कि इससे, इस सन से इस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, ये पुट कर लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं या डिस्टेंस ही लिख देते हैं। ये डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, यानी कि एक तरह का डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये जो सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस है, वो ये कहना चाहता है कि जो डिस्टेंस है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो डिस्टेंस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड के, पीरियड के स्क्वायर के। टाइम पीरियड क्या होता है, जब टाइम पीरियड वो होता है जब अमाउंट ऑफ टाइम, कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है किसी प्लैनेट को एक रिवोल्यूशन लगाने में, यानी कि एक बार रिवॉल्व करने के अराउंड द सन, सो दैट इज द टाइम पीरियड। जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं 1 ईयर, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थ का टाइम पीरियड होगा 1 ईयर, यानी कि 365 डेज। कभी कभी 1 लीप ईयर भी हो जाता है, लेकिन वो बाय द वे वो तो एक्सेप्शन केस है। तो 1 ईयर लगता है अर्थ को। ऐसे अलग अलग प्लैनेट अलग अलग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो वही ये लॉ बताता है, क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस जितना है उसका क्यूब कर देंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा टाइम पीरियड के इक्वल के। ठीक है, ये चीज ये कह रहा है, यानी कि डिस्टेंस का क्यूब टाइम पीरियड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जितना डिस्टेंस है, मान लो यहां पर डी है डिस्टेंस, ठीक है, तो और टाइम को हमने टी पुट कर लिया, देखो डिस्टेंस डी हो गया और टाइम को हमने क्या कर लिया, टी पुट कर लिया। तो ये कह रहा है कि डी का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के स्क्वायर के। ये समझ रहे हैं आप लोग। तो यही है हमारा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसकी डेरिवेशन भी है, उससे और अच्छा समझ आएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो हम किसी और नई वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।